हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। है ना, आज हम लोग क्लास 12 का जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग का बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे जो साइकोलॉजी का पहला चैप्टर क्या कहता है और इसके बारे में जितना भी मेन वीवीआई पॉइंट है जो हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है उसको बताएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोग का आज की क्लास की टॉपिक। आज हम लोग क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग अध्याय 1 का जो मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं एवं मूल्यांकन, बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं, जो हम लोग का चैप्टर है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जब इसको पूरा मेन वीवीआई पॉइंट को पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो हम लोग का वीवीआई पॉइंट सब है ना, ऑब्जेक्टिव को, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 1 अंक वाला जो है हम लोग का एग्जाम में आता है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा काम करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरी, जो 2 नंबर हम लोग का जो एग्जाम में आता है उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम लोग 5 अंक वाला को भी कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हम लोग का जो पहला टॉपिक है इसमें, किसमें, साइकोलॉजी में अध्ययन उद्देश्य, हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, मतलब बुद्धि क्या है और परिभाषा क्या है। ठीक है, तुम लोग भी देखेंगे ना, बुद्धि क्या है और उसका अर्थ क्या होता है उसको सीखेंगे। और मानव व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नताएं, है ना, मानव के व्यवहार में क्या क्या भिन्नताएं होता है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, और तीसरा है हम लोग का बुद्धि और ज्ञान में अंतर, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर होता है। आदमी नॉर्मली आदमी सोचता है क्या, जो बुद्धि ही क्या है, ज्ञान है, मगर बुद्धि ज्ञान नहीं है। बुद्धि अलग चीज होता है और ज्ञान अलग चीज होता है। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग बुद्धि के सिद्धांत को जानेंगे, जो बुद्धि का सिद्धांत क्या था। ठीक है, 5वां नंबर में हम लोग जानेंगे बुद्धि का मापन, बुद्धि को कैसे मापा जाता है। ठीक है, 6ठा नंबर में जानेंगे बुद्धि के लब्धि, मतलब आईक्यू, है ना, इसी से हम लोग को बुद्धि का टेस्ट किया जाता है, उसका आईक्यू कितना है। सबसे ज्यादा आइंस्टीन का था आईक्यू, है ना, पूरी दुनिया में अभी तक। 7वां नंबर में हम लोग आधुनिक युग में प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण। 8वां नंबर में जानेंगे हम लोग बुद्धि परीक्षण के उपयोगिता। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, इसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का क्या लिखा हुआ है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, जो बुद्धि का सामान्य अर्थ है सोचने, समझने, समस्याओं का समाधान करने और अनुभव से सीखने की क्षमता। बुद्धि का क्या यूज होता है, हम लोग को सोचने के लिए बुद्धि का यूज होता है, समझने के लिए, कोई चीज़ अगर समझना है तो आपको दिमाग लगाना होगा, बुद्धि लगाना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है आपके साथ में, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको बुद्धि से ही आपको काम लेना होगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई मुसीबत आ गया तो आपको बुद्धि को ही यूज़ करना होता है ना। ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। और समाधान, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उसका समाधान भी आप बुद्धि से ही सोच के आप समाधान दीजिएगा। समाधान करने और अनुभव से सीखने की क्षमता है ना। यह मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाता है ना। मनुष्य में ही बुद्धि ज़्यादा होता है और जानवर उनवर भी होता है तो उसमें बुद्धि थोड़ा कम होता है, मगर सबसे ज़्यादा अगर बुद्धि किस में होता है सर जी, मनुष्य में ही होता है। यही जो है बुद्धि ही इंसान को जानवर से अलग बनाता है। ठीक है, और बुद्धि कहाँ से बढ़ता है, ज्ञान से बढ़ता है। आपके पास में जितना ज्ञान होगा उतना ज़्यादा बुद्धि होगा आपका। ठीक है, प्रमुख परिभाषाएं, क्या बोल रहा है, प्रमुख परिभाषाएं। अमेरिका का जो स्टर्न अध्ययन किया गया है ना, उसमें बुद्धि को स्टर्न के सब क्या क्या माना है ना, तो बुद्धि वह सामान्य क्षमता है जिससे व्यक्ति नए वातावरण में अपने विचारों को ढाल लेता है ना। बुद्धि से ही आदमी जैसे कोई भी चीज़ को सीखता है, जानता है। कोई भी चीज, कहीं भी जाइएगा आप, अनजान जगह भी जाइएगा तो बुद्धि से ही आप उसको, जैसा वातावरण रहेगा उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। किससे, बुद्धि से। ठीक है, वहाँ का जो वैज्ञानिक स्टर्न था ये बताया। अब बिनेट क्या बताया सर जी, बिनेट सही निर्णय करना, ठीक से समझना और सही तर्क करना ही बुद्धि है। बिनेट बताते हैं जो सही निर्णय लेना, मान लीजिए आपके पास में 2 रास्ता, एक गलत है एक सही है, तो आप बुद्धि से ही ना आप रास्ता चुनिएगा।
तो बिनेट बोलता है सही निर्णय करना, ठीक से समझना, सही तर्क करना ही बुद्धि है। बुद्धि से ही आप गलत और सही का रास्ता को चुनते हैं। थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक कहता है बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि से ही आप जितना भी चीज ज्ञान है, जितना भी चीज सीख सकते हैं, वो बुद्धि से ही सीख सकते हैं। अगर आपके पास में बुद्धि ही नहीं होगा, बकलोल की तरह आप हाँ पढ़ कर रहिएगा, है ना। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुद्धि को अगर आपको स्ट्रोंग करना है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका बुद्धि बढ़ेगा, ठीक है। मैकडगल बोलता है बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अनुभव सुधार करते हैं। तो ये सब टोटल वैज्ञानिक थे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, आप लोग समझते रहिएगा ना। मैकडगल क्या बोलते हैं, बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अनुभव से सुधार करता है। मान लीजिए बुद्धि से आप दो रास्ता था, आप गलत रास्ता में चले गए, जान रहे जो वो रास्ता में गड्ढा है, आप गिर गए, तो फिर दोबारा जब आप जाइएगा तो उससे आपको अनुभव मिल जाएगा, जो हमको वो रास्ता में नहीं जाना है, ये रास्ता में जाना है। समझ में आ रहा ना। तो ये किससे होता है, बुद्धि से होता है, ये साइकोलॉजी कहता है, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या बोल रहा है सर जी, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, अलग अलग होती है। हर आदमी का सोच अलग अलग होता है, सोच अलग होता है और बुद्धि भी अलग होता है। कोई अपना अलग सोचता है, कोई अपना अलग सोचता है, सबका बुद्धि अलग अलग है, किसी का एक जैसा बुद्धि नहीं होता, ठीक है। यह वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। वंशानुक्रम मतलब क्या हो गया, हम लोग समझते हैं, ये हम लोग का जो पीढ़ी से चलते आ रहा है। अगर आपका पूर्वज बुद्धिमान होगा तो आपका भी बुद्धि ज़्यादा होगा। और ये जरूरी नहीं है जो बुद्धिमान आप देखे होंगे, जो किसी का पूर्वज बहुत गरीब था वो IAS बन गया, तो ये जरूरी नहीं है। ये पर्यावरण में भी आपको इंपॉर्टेंट करता है। बुद्धि, वंशानुक्रम और पर्यावरण, आप किस माहौल में रहते हैं, कैसा जगह में रहते हैं। आप धुआं वाला इलाका में रहते हैं, कैसा आप गलत मतलब प्रदूषण वाला इलाका में रहिएगा तो आपका बुद्धि का सोचने का क्षमता भी प्रदूषण टाइप का ही होगा, है ना। अब अच्छा पर्यावरण में रहिएगा तो आपका बुद्धि तेज होगा। स्वस्थ रहिएगा आप, जैसे सुबह उठिए, आराम से टहलिए, वॉक कीजिए, जितना जल्दी उठ सकते हैं सुबह में। सुबह का हवा आपका दिमाग को फ्रेश करता है। और कोई भी चीज़ याद करना है, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो आपको सुबह में पर्यावरण अच्छा चाहिए, तभी आपको याद होगा, बुद्धि आपका तेज होगा। और एक चीज़ है, दिमाग को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा, उसके अलावा आपका कोई भी चीज़ में दिमाग नहीं बढ़ सकता है ना। हर चीज़ बढ़ाने के लिए जिम है, शरीर बढ़ाने के लिए जिम है, हर चीज़ करने के लिए जिम है, हर चीज़ बढ़ाने के लिए अपना अपना हर चीज़ का प्रोसेस है, मगर दिमाग बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा, तभी आपका बुद्धि बढ़ेगा, ठीक है। उदाहरण, कोई बच्चा गणित में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है। जरूरी नहीं है जो क्या बोलता है पढ़ने से ही आपका दिमाग क्या बोलता है बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। पढ़ने से होता क्या है, जो आपको हर चीज़ को देखने का नज़रिया मिल जाता है ना। तो गणित में अच्छा, कोई बच्चा खेल में अच्छा, खेल में भी बहुत दुनिया में, मगर इतना चीज़ है जो आप पढ़ने में भी अच्छा नहीं रहेगा तो फिर और सब चीज़ में भी दिक्कत हो जाता है आदमी को, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग अगला, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि और ज्ञान में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बुद्धि मतलब आपका दिमाग, इंटेलिजेंस, और ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या क्या अंतर होता है इसको समझेंगे। तो बुद्धि जो है जन्मजात क्षमता है, मतलब आप जब पैदा हुए तभी आपको बुद्धि मिला, दिमाग मिला, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान जब लीजिएगा तभी आपका बुद्धि और तेज होते जाएगा। अगर बकलोल का तरह छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा तो आप बकलोल ही रह जाइएगा, ठीक है। तो शिक्षा और अनुभव से अर्जित होता है। ज्ञान क्या होता है, शिक्षा जितना पढ़िएगा और जितना अनुभव कीजिएगा। अनुभव मतलब क्या होता है, जो आदमी अनपढ़ रहता है वो भी ऐसा नहीं जो बुड़बक है, वो सीखता, वो भी। ज्ञान मतलब क्या होता है, जो खाली किताब लेकर पढ़ना नहीं, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं उसी को क्या बोलता है, ज्ञान। तो ज्ञान से क्या होता है, अनुभव अर्जित होता है, उससे भी क्या होता है, बुद्धि बढ़ता है। आप देखे होंगे जो कोई अनपढ़ है मगर उसको बहुत चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो वो सीखा है, अनुभव से सीखा है कि नहीं ऐसा करने से ये होगा, है ना। दूसरा में है नई समस्याएं हल करने की शक्ति। बुद्धि में क्या होता है, जो नया जो प्रॉब्लम आ जाता है उसको हम लोग हल कर सकते हैं, इंस्टेंट हल कर सकते हैं। जैसे आप गड्ढा है तो बुद्धि से ही क्या बोलता है, आप पीछे हट जाइएगा वहां से। ज्ञान से क्या, जो किताब में लिखा हुआ पढ़े आप उसी को जान रहे हैं, मगर बुद्धि आपको बहुत दूर तक का सोचने का क्षमता बताता है। और बुद्धि तेज करने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है, तो इसीलिए दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है आदमी को, है ना। पहले से ही सीखी गई बात है। ज्ञान में क्या है, जो मान लीजिए किताब में लिखा हुआ है वो आप पढ़ लिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा आप उतार दिए, तो पढ़े जो आप, तो आपका दिमाग तेज हुआ तब ना आप एग्जाम में लिख पाइएगा। आपको प्रश्न किया, आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा तो आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। तो ये बुद्धि और ज्ञान दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों अलग अलग होता है। बदलते हालात में
काम आती है। बुद्धि क्या होता है, कोई भी हालात में काम आ जाता है। आप कहीं जा रहे हैं या एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई दूसरा रास्ता चलेगा तो आप बुद्धि से ही आप सही रास्ता जा सकते हैं, है ना। तो ये बुद्धि से होता है। ज्ञान में क्या होता है, पुस्तकों वो शिक्षा पर आधारित होता है। ज्ञान क्या होता है, किताब से और शिक्षा से हम लोग को ज्ञान मिलता है। जो नहीं न्यूक्लियर बनाना है हम लोग को तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यूज करते 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 न्यूक्लियर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को शिक्षा बहुत जरूरी है, उससे आपको साथ में प्लस बुद्धि बहुत जरूरी है। तो कोई आदमी देखे होंगे जो अनपढ़ है फिर भी वो मोटरसाइकिल बना दिया या कोई चीज़ का बना दिया, तो वो क्या अनुभव से बनाया है ना, वो भी सीखा है, उसको भी ज्ञान मिला तभी बना पाया। ऐसे नहीं हाथ फाड़ के यार वो बना लेगा मोटरसाइकिल, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी देखता होगा, ज्ञान हासिल किया होगा तभी बना पाया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत में। किसमें आ जाते हैं गुरुजी, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत में। तो एक नंबर है हम लोग का एकात्मक सिद्धांत, यूनिटरी थ्योरी। बुद्धि एक ही प्रकार की होती है। बुद्धि कितना प्रकार की होती है, कौन बोल रहा है, एकात्मक सिद्धांत बोल रहा है। बुद्धि एक ही प्रकार की होती है ना। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जो एकात्मक सिद्धांत कितना प्रकार का बुद्धि बताता है, तो कितना प्रकार का बुद्धि बताता है सर जी, एक प्रकार का बुद्धि बताता है। आप पढ़िएगा तब ना ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा, ठीक है। बहुघटक सिद्धांत, थॉर्नडाइक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो बुद्धि कई भागों से मिलकर बनी है ना। पहला है जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का हिंदी हो गया सामान्य क्षमता और एस फैक्टर का हो गया विशेष क्षमता, ठीक है। 5 नंबर हम लोग 4 नंबर, सॉरी ये 4 नंबर होगा। 4 नंबर का रहा समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टोन। थर्स्टोन का सिद्धांत कहता है बुद्धि कई समूहों क्षमताओं का मेल है, मतलब बुद्धि बहुत चीज से मिलकर बना, तो सही बात है। छठा सिद्धांत कहता है हम लोग का संरचनात्मक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत, है ना। 120 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव में, संरचनात्मक सिद्धांत कितना प्रकार की बुद्धि बताई है सर जी, तो 120 प्रकार की बुद्धि बताई। यहां से आपका 1 नंबर भी हो जाएगा और 2 नंबर भी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा जो संरचनात्मक सिद्धांत कितना प्रकार का बुद्धि बताता है, ऑप्शन दे देगा 120, 122, 123। और आपको अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा 2 नंबर तो बोलेगा संरचनात्मक सिद्धांत क्या है, तो 120 प्रकार की बुद्धि बताई है संरचनात्मक सिद्धांत में। आप ऐसे लिखिएगा 2 नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर है बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर बोलता है भाषा, गणित, संगीत, खेल, कला, सामाजिक आदि से क्या बनता है, बुद्धि बनता है। आप भाषा जानिएगा तब ना आपका बुद्धि बनेगा। आपको कोई भाषा नहीं आता, इसको क्या बोलता है आपको क्या पता है, बच्चा को मालूम ही नहीं ये पेन है, तो वो सीखता है पहले भाषा। जब भाषा सीख लेता है तब उसके बाद मैथ सीखता है, 1 2 3 4 5 6, संगीत सीखता है, खेल सीखता है, कला सीखता है, सामाजिक सीखता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हम लोग का जीवन पे आधारित होता है ना। हर चीज सीखकर हम लोग का बुद्धि चलता है, ठीक है। आज आगे आ जाते हैं हम लोग अब बुद्धि मापन, मेंसुरिंग इंटेलिजेंस, है ना। बुद्धि मापन, मेंसुरिंग इंटेलिजेंस, है ना। हम लोग बुद्धि किससे मापते हैं, तो पहला पॉइंट कहता है बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण से हम लोग बुद्धि मापते हैं, है ना। ये याद रखिएगा, बुद्धि किस किस चीज से मापते हैं बुद्धि, तो 3 तरह से मापना आते हैं, बिने साइमन परीक्षण से, ठीक है। दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण से और तीसरा है वेक्सलर का परीक्षण से। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं WAISE, ठीक है, SC, ठीक। आ जाते हैं अब हम लोग बुद्धि की परीक्षण की उपयोगिता। अगर बुद्धि नापते हैं, क्या जरूरी है आपको बुद्धि नापने का, जो उसके पास में कितना बुद्धि है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बुद्धि मापने से हम लोग क्या मिलता है, शिक्षा में बच्चों की क्षमता का आकलन होता है, कौन कितना तेज है, इससे आपको बुद्धि मापा जाता है। अब जैसे हमको बुद्धि मापना था, हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, देखेंगे जो वो कितना नंबर ला पाता है। अच्छा नंबर ला रहा है इसका मतलब वो उसका बुद्धि तेज है, और अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा है इसका मतलब वो कोढ़िया है, वो पढ़ नहीं रहा है, घर पे पढ़ेगा तो उसका भी बुद्धि तेज हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का बुद्धि मापने का आकलन है। अच्छा, बुद्धि मापने से एक चीज होता है, जिसके पास में बहुत ज्यादा बुद्धि है वो दुनिया में कुछ कर सकता है, कुछ कर दिखा सकता है। तो विशेष बच्चों की पहचान होता है बुद्धि मापने से, जिससे जिसका क्या बोलता है IQ लेवल ज़्यादा रहता है उसको क्या बनाता है, साइंटिस्ट बना देता है। तो विशेष बच्चों की पहचान और गिफ्टेड एंड सोलो लर्नर्स, मतलब क्या, एक होता है जो उसको आप कितनों भी बता दीजिएगा, जो 1 और 1 2 होता है ना, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो वो होता है क्या, जो उसके पास में थोड़ा सा वंशानु, मतलब पीढ़ी से ही उसका गलती नहीं है, उसका पीढ़ी से जो चलते आ रहा है, तो वो बच्चा पे भी आ गया है, उसको
समझ में उतना नहीं आता है, वो बकलोल की तरह रहता है एकदम, है ना, कुछ भी समझ में आता। तो ये स्लो लर्नर होता है, तो इसके लिए फिर इसको अलग से अलग बेच बना के बच्चा को समझाया जाता है। तो इससे आप लोग को बुद्धि मापने से हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, करियर और रोजगार चयन में मदद मिलता है। आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपका बुद्धि बहुत जरूरी है। आपका बुद्धि नाप के ही तो आपको एग्जाम लेता है ना। जैसे आपको टीचर बनना है या तो कोई भी एग्जाम निकलना है तो आपको पहले एग्जाम लेगा तब ना आपको पता चलेगा ये इसके पास कितना बुद्धि है, ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पास कर गए तो काम कर पाइएगा, फेल कर गए तो नहीं काम कर पाइएगा, सीधा सीधी बात। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आपका बुद्धि अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो क्या होगा, आप भूखा नहीं मरिएगा, बेरोजगार नहीं रहिएगा, है ना, कुछ ना कुछ करके जिंदगी चला सकते हैं आप। और ये दुनिया है मतलबी, यहाँ आपको कुछ ना कुछ करना होगा, पढ़ना होगा और कुछ क्या बहुत कुछ करना होगा जिंदगी में। ठीक है, आ जाते हैं इसका सारांश। हम लोग पूरा चैप्टर में क्या क्या सीखे एक बार हम लोग एक नजर इसमें तोड़ते हैं। ठीक है, तो सारांश में क्या है, पहला हम लोग टॉपिक सीखे, बुद्धि सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता है। बुद्धि कैसे बढ़ता है, सोचने से और अनुभव से क्या बनता है, बुद्धि बढ़ता है हम लोग का। बुद्धि और ज्ञान में ज्ञान अलग अलग होते हैं ना, बुद्धि और ज्ञान अलग अलग होते हैं, हम बताए ना आपको। ठीक है, स्पीयरमैन का G&S फैक्टर सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, IQ जो होता है, IQ कैसे नापते हैं सर जी हम लोग, IQ बराबर MA/CA गुना 100। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछता है जो IQ का फॉर्मूला क्या है, तो ये आप बार बार इसको ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है। ये हर साल लगभग हम जब आपको देखें, जब नोट्स बना रहे थे तो देख रहे थे, ये वाला बार बार पूछा गया है। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव जो दिए है ना बता देंगे इसमें भी। बुद्धि परीक्षण शिक्षा, करियर और जीवन में दोनों में उपयोगी है ना। बुद्धि परीक्षण, अगर आप बुद्धि अच्छा कर लेते हैं, उसका जांच कर पाते हैं, तो वो आपको शिक्षा में भी मदद करता है, करियर में भी और जीवन में भी, सब में आपको बुद्धि से आपको मदद मिलता है। बुद्धि बढ़ाने का सबसे सरल तरीका क्या है, आपको पढ़ना होगा। जितना पढ़िएगा आपका बुद्धि उतना बढ़ेगा, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं बुद्धि बढ़ाने के लिए। चलिए, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं गुरुजी साहब, अब आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर का जितना भी VVI जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, VVI क्या, MVVI मान लीजिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग हम जब हम आप लोग का ऑब्जेक्टिव बना रहे थे तो इससे हम हर क्वेश्चन बैंक को देखें, समझें, जाने, उसके बाद जितना VVI 20 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से काफी है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धि की परिभाषा किसने दी थी, है ना। A नंबर एल्फ्रेड बी ने, B नंबर अस्टर्न, C नंबर वुडवर्थ और D नंबर वेल्स। तो किसने दिया था सर जी, अस्टर्न ने दिया था। ये आप लोग को हम ऑप्शन यहाँ भी दे दिए हैं, है ना। आपको जब भेज देंगे नोट्स तो आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ ऑप्शन दे दिए आप लोग को। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर, IQ किस बात को दर्शाता है। A नंबर ज्ञान का स्तर, B नंबर मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, C नंबर शारीरिक विकास, D नंबर अनुभव का स्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, है ना। IQ इसको दर्शाता है ना, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। ठीक है, B नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है, गार्डनर, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, अस्टनबर्न। तो किसका है सर जी, स्पीयरमैन का है ना। ये याद रखिएगा, B नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, पास मॉडल का P क्या दर्शाता है, परफॉर्मेंस, प्लानिंग, परसेप्शन, पर्सनालिटी। तो क्या समझाता है सर जी, पास मॉडल का P प्लानिंग समझाता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 5 नंबर कह रहा है गुरुजी साहब हम लोग को, जो स्पेरी के अनुसार बुद्धि किस पर आधारित है। A नंबर मस्तिष्क की कोशिकाओं पर, B नंबर न्यूरोनल नेटवर्क पर, C नंबर हार्मोन पर, D नंबर मानसिक क्रियाओं पर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा न्यूरोनल नेटवर्क पर आधारित है। आप लोग याद रखिएगा, B नंबर उसका आंसर होगा ना। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है हम लोग को, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत कितनी बुद्धियां हैं। अच्छा, बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धियां हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत आप लोग को बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ऐसा कितना बुद्धि सिद्धांत है। तो 5, 7,
8 6। अब कितना बताया सर जी आप लोग को? 8 बुद्धि सिद्धांत है ना, 8 को टॉपिक भी दिए थे आप लोग को हम। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। क्या बोल रहा है सर जी? बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ए शारीरिक क्षमता मापन, बी मानसिक क्षमता मापन, सी व्याकरण सुधार, डी सामाजिक अध्ययन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मानसिक क्षमता मापन। ठीक है, तो आप लोगों को जो कहानी पढ़ा है उससे आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ये सब चीज। ठीक है, 8 नंबर बोल रहा है आईक्यू परीक्षण सर्वप्रथम किसने विकसित किया? ए नंबर हो गया अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन, बी नंबर स्पीयरमैन, थॉर्डाइक, गार्डनर। तो ये बताए थे ना आप लोग को हम, अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन, ये आंसर था हम लोग का। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है? ए नंबर है बुद्धि ज्ञान नहीं है, ज्ञान समस्याओं को हल करता है, बुद्धि केवल अनुभव है, डी नंबर ज्ञान बुद्धि का हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान बुद्धि का हिस्सा है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, मानसिक आयु का मतलब है व्यक्ति की असल उम्र, व्यक्ति की सोचने की समझने की क्षमता के अनुसार उम्र, सी नंबर शारीरिक विकास, डी नंबर शैक्षणिक स्तर। आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता के अनुसार उम्र, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का बी नंबर का आंसर। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पीयरमैन ने बुद्धि को कितने फैक्टर्स में बांटा? 1 2 3 4। तो कितने फैक्टर में बांटा सर जी? 2 फैक्टर में बांटा। आप लोग को बता दो स्पीयरमैन कितने फैक्टर में बांटे थे? तो कितने फैक्टर बांटे थे? 2 फैक्टर में। आप लोग नोट्स को पढ़ते रहिएगा, पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर या वहीं से आएगा। ठीक है, 12 नंबर है बुद्धि का अर्थ क्या है? ज्ञान, सीखने की क्षमता, नई परिस्थितियों में सोच का अनुकूल, कविता लेखन। तो क्या है उसका आंसर सर जी? नई परिस्थितियों में सोचने का अनुकूल है बुद्धि का अर्थ। ठीक है, अगला है हम लोग का पास मॉडल में अटेंशन का क्या अर्थ है? पास मॉडल में अटेंशन का क्या अर्थ है? योजना बनाना, ध्यान, सह अस्तित्व, डी है उत्तरदायी। तो ध्यान, ध्यान को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पास, प्लानिंग, प्लानिंग बोलते हैं, पी से दर्शाते हैं, है ना। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 13 नंबर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को कौन सा सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई स्वतंत्र प्रकार की होती है? बहुबुद्धि सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रैआचरिक सिद्धांत या स्थिति सिद्धांत? तो बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है हम लोग का ए नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी से हम लोग को है ना, बुद्धि परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी किया जाता है? आईक्यू टेस्ट, वजन मापन, थर्मामीटर, रूलर। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आईक्यू टेस्ट, है ना। इससे क्या होता है? बुद्धि मापते हैं। आप लोग बता रहे थे ना आईक्यू से बुद्धि मापा जाता है। आपको ये वाला बोला था ना जो एग्जाम में आता है बार बार, ये वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक है, अगला है हम लोग का गुरुजी सब 16 नंबर। 16 नंबर बोल रहा है जो बुद्धि में कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? समस्या हल करना, बी है सीखना, सी है शरीर के आकार को बदलना, डी है नई ज्ञान ग्रहण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के आकार को बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर है मानसिक आयु द्वारा क्या मापा जाता है? वास्तविक आयु, बी है सोचने की क्षमता, सी है शारीरिक स्थिरता, डी है रंग पहचानने की क्षमता। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी? सोचने की क्षमता। मानसिक आयु क्या है? सोचने की क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है गुरुजी सब हम लोग को जो बुद्धि की कौन सी विशेषता है? निर्णय लेना, गणना करना, सामाजिक व्यवहार, मनोदशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्णय लेना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 19 नंबर, और 2 ही को बचा 19 और 20। ठीक है, तो बोला IQ 100 का क्या अर्थ है? कम बुद्धि, सामान्य बुद्धि,
उच्च बुद्धि, मानसिक मंदता, तो सामान्य बुद्धि आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये। कह रहा है जो बुद्धि के परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है? केवल शैक्षणिक मूल्यांकन में, मानसिक क्षमताओं का समझने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य जानने के लिए, केवल खेल खेलते समय। तो उसका आंसर हो जाएगा मानसिक क्षमताओं को समझने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसी, है ना। उसके बाद हम लोग 2 नंबर का जो लघु उत्तरीय आता है उसमें जाएंगे, है ना। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, जो 2 नंबर आएगा एग्जाम में, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हुआ बुद्धि क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार सोच और व्यवहार को ढाल सकता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। लगभग ये इस चैप्टर का मतलब ही बुद्धि है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगला है हम लोग को आईक्यू का क्या अर्थ है। क्या बोल रहा है, आईक्यू का क्या अर्थ है? तो आईक्यू का अर्थ है बुद्धि लंबनक जो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से विभाजित कर 100 से गुना करने पर मिलती है। ठीक है, आईक्यू का अर्थ क्या है? जो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से विभाजित कर 100 से गुना करने पर मिलती है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को पास मॉडल क्या है ना। 2 नंबर वाला का 3 नंबर क्वेश्चन है ये। पास मॉडल में प्लानिंग, अटेंशन, एरोसोशल, सिम्युलटेनियस और सक्सेसिव प्रक्रियाएं शामिल हैं जो बुद्धि के तांत्रिक आधार को दर्शाती है। पास मॉडल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कितनी प्रकार की होती है? आंसर है गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, सात्विक इत्यादि। 8 प्रकार भी आप लोग जान लीजिएगा। आप लोग बता गार्डनर के अनुसार कितना प्रकार का बुद्धि होता है? 8 प्रकार का। पहला है हम लोग का भाषाई, दूसरा है तार्किक, तीसरा है गणितीय, चौथा है 8 प्रकार बोला ना। बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, सात्विक इत्यादि। अच्छा, इसी में प्रकार सब मिल गया। चलिए आ जाते हैं अगला हम लोग का है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का बोल रहा है IQ 100 का क्या मतलब होता है? 100 का क्या मतलब होता है? तो यह सामान्य बुद्धि को दर्शाता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर है। किसी का क्या होता है, जो उम्र कम है और दिमाग उम्र से ज्यादा है, तो वो हो गया स्पेशल बच्चा, गिफ्टेड बच्चा। मतलब 5 साल का बच्चा है और वो 10 क्लास का मैथ बना लेता है, इसका मतलब वो उसके अंदर सोचने का क्षमता बहुत तगड़ा है। और कोई बुड़बक है जो 10 साल का है मगर 1 क्लास का मैथ नहीं बना पाएगा, तो वो इसका मतलब क्या बोलता है, स्पेशल बच्चा है, मतलब स्लो लर्नर है वो, है ना, स्लो सीखता है। ठीक है, 6 नंबर है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया? ए नंबर है अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। तो आप लोग को बताया था ना कि कौन कौन वैज्ञानिक कौन कौन तरह का बुद्धि बनाया था, तो बता रहे थे वही है। ठीक है, अगला है हम लोग का 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है हम लोग को व्यक्तित्व और बुद्धि में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व अस्थायी मानसिक और व्यवहारिक गुणों का सेट है, जबकि बुद्धि सोचने और समझने की क्षमता है। 8 नंबर है IQ स्कोर के आधार पर कौन से लोग को बुद्धिमंद कहा जाता है? IQ स्कोर के आधार पर कौन से लोगों को बुद्धिमंद कहा जाता है? तो जिनका IQ 70 से नीचे होता है उन्हें बुद्धिमंद कहा जाता है, मतलब मंद बुद्धि, बोका, सीधा सीधा समझ लीजिए। जिसका IQ जब नापिएगा तो उसका जैसे उम्र है 7 साल, उसका सोचने का क्षमता 5 साल का है, तो उसका मतलब वो मंद बुद्धि है, बुड़बक, है ना। तो उसको तेज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो क्या करेगा, खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, है ना, जिंदगी ऐसे बिता देगा, तो वो हो गया बकलोल। जो बकलोल बच्चा होता है उसका काम क्या है, उसको नींद बहुत आएगा, सोएगा खूब, है ना, खाएगा खूब और घूमेगा खूब, तो उसका मंद बुद्धि क्या होगा, उसका उम्र से कम हो जाएगा, सोचने का क्षमता कम हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ
बोल रहा है क्या, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो आंसर है अच्छे सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से बुद्धि का विकास बेहतर होता है। 10 नंबर है प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शब्दात्मक, संख्यात्मक, स्थानिक क्षमता की स्मृति, तर्क शक्ति आदि, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का 10 नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 नंबर हुए, जितना भी जो क्वेश्चन आएगा वीवीआई इस चैप्टर से, एक चैप्टर से 10 गो देंगे वीवीआई पॉइंट 2 नंबर वाला, 20 गो देंगे ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर से आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा, उससे 100% आपका लड़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो नहीं भी लड़ेगा ना तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। लड़ेगा इतना एक्सपीरियंस बोलता है जो हर साल मेरा क्वेश्चन लड़ जाता है, इस साल भी लड़ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन। ये हम लोग 5 गो इस चैप्टर से जितना वीवीआई हो सकता है, जो लगभग पूछता है उस तरह का क्वेश्चन छांट के निकाला गया है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 नंबर है बुद्धि का मतलब क्या है। क्या बोल रहा है, बुद्धि का मतलब क्या। बुद्धि नाम ही चैप्टर का, तो उसका मतलब पूछेगा ही पूछेगा, एकदम नॉर्मल बात है। उसका आंसर दीजिएगा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं लिखिए। अच्छा, बुद्धि का मतलब क्या है, और ये बोला है क्या, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं लिखी, मतलब कौन कौन सा वैज्ञानिक क्या क्या बताया। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में हमको मिस्टेक हो गया, उत्तर को हमको नीचे करना था, नहीं हुआ है। ठीक है, उसका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचने, समझने, सीखने और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित करता है। स्टर्नबर्ग ने इसे अनुकूलन और पर्यावरण को बदलने की क्षमता बताया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है, जैसे भाषा, संगीत, शरीर, तर्क शक्ति आदि। बिने ने इसे अच्छे निर्णय, समझदारी और तर्क क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो छोटा मोटा एकदम आप लोग के भाषा में आंसर को बनाया गया है, जो ज़्यादा भारी भाषा यूज नहीं किए। जो किताबी भाषा है, थोड़ा साइकोलॉजी का बहुत भारी भाषा है, हम लोग क्या कि आम भाषा में आंसर बताया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर है दीर्घोत्तरी। 2 नंबर का दीर्घोत्तरी कहता है गुरुजी से हम लोग को, जो आईक्यू क्या है, इसका महत्व बताइए। उसका आंसर हो जाएगा, आईक्यू यानी बुद्धि लंबदाक वह संख्या है जो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से विभाजित कर 100 से गुना करने पर प्राप्त होती है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता को मापने का एक तरीका है और इसके आधार पर शिक्षण, नौकरी, चयन आदि में मदद मिलती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 नंबर व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या होते हैं। ठीक है, बोल रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में आनुवांशिकता, हेरिडिटी। आनुवांशिकता क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव शामिल है। ये भिन्नताएं मनुष्य के व्यवहार, सोच और क्षमता में अंतर उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पास मॉडल की विशेषता बताइए। क्या बोल रहा है सर जी, पास मॉडल की विशेषता बताइए। आंसर हो जाएगा, पास मॉडल में प्लानिंग योजना बनाना, अटेंशन, एरोसल ध्यान, सिमुलेटेनियस सामयिक और सक्सेसिव कर्मानुसार मस्तिष्क के प्रक्रियाएं शामिल है। यह मॉडल बुद्धि को मस्तिष्क के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर था हम लोग का। लास्ट हम लोग का है दीर्घोत्तरी, लास्ट दीर्घोत्तरी, जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझाइए। उसका आंसर हो जाएगा, गार्डनर के अनुसार बुद्धि केवल एक नहीं होती बल्कि 8 प्रकार की होती है, जिनमें भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीत, स्थानिक, शारीरिक, चालाकी की, अंतविगत, अंतरंग और प्राकृतिक बुद्धि शामिल है। ये बुद्धियां स्वतंत्र होती है और मिलकर किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धिमत्ता का निर्णय करती है। यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर का जो दीर्घोत्तरी है वो भी खत्म होता है। तो इतना याद रखिएगा, इस चैप्टर से जितना भी पूछने वाला क्वेश्चन आंसर है सब हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ठीक है,
अगर कोई भी दिक्कत होता है इतना समझने के बाद में भी, तो आप लोग क्या कीजिए, बार बार वीडियो को चलाइए, देखिए, समझिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, या तो आपको इसका PDF चाहिए, वो भी पूछिए, सर हमको इसका PDF चाहिए, सर भेज दीजिए ना, भेज दिया जाएगा। और इसका थोड़ा सा फीस है, PDF लीजिएगा तो आपको फीस लगेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, है ना, उस हिसाब से दिया गया है। और क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़रूरी है, और मन लगा के पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िए। 2026 में एग्जाम में फाड़ दीजिए एकदम पूरा, 500 में 500 लेके आइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर जो है उसमें, तो तब तक के लिए शुक्रिया।